नमस्ते सभी को। इस आधिकारिक ग्लोबल एक्सचेंज वेबिनार में आपका स्वागत है, जिसकी मेजबानी मैं शारपन कर रहा हूं। मैं इन्वेस्ट का सीईओ और सह संस्थापक हूं, जो ग्लोबल एक्सचेंज की मूल कंपनी है। और अगर आप यह वेबिनार देख रहे हैं तो इसका कारण यह है कि आपको यहां किसी ब्रोकर द्वारा किसी रोमांचक लिंक के माध्यम से, या शायद आपने ग्लोबल एक्सचेंज में हमारी गतिविधियों में रुचि ली है और आप पूरी जानकारी चाहते हैं, यहां भेजा गया है। आप यह जानना चाहते हैं कि यह ऑन ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ, वर्तमान में यह क्या पेशकश कर रहा है और यह आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। और ये 3 मुख्य उपविषय हैं जिन्हें मैं इस वेबिनार में कवर करना चाहता हूं। शुरू करने से पहले मैं कुछ जरूरी बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। यह वीडियो काफी लंबा होने वाला है और इसमें बहुत सारी तकनीकी शब्दावली भरी होगी। इस वीडियो को देखने वाले लोगों के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी की कुछ समझ है। अब हो सकता है आप विशेषज्ञ न हो, लेकिन आपको यह समझ होनी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी बाजार कैसे विकसित हुए हैं और आज वे किस स्थिति में हैं। तो अगर आपके पास वह बुनियादी जानकारी नहीं है तो कृपया हमारे YouTube चैनल पर जाइए, जहां आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ही प्रारंभिक स्तर की जानकारी मिल जाएगी। और मेरा मानना है कि अगर आप वे वीडियो देख लें और फिर इस वेबिनार में भाग लें तो आपको इसका अधिकतम लाभ मिलेगा। तो बिना समय गंवाए चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ग्लोबल एक्सचेंज क्या है और ग्लोबल एक्सचेंज क्या है, ये समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, पेरेंट कंपनी क्या है और हमारी शुरुआत कहां से हुई थी। 2017 में मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त वॉरेन कार्सन के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की और हम दोनों ने मिलकर इन्वेस्ट बैंक नामक कंपनी की स्थापना की। उस समय इसे इन्वेस्ट कनाडा कहा जाता था और हमारा केवल एक ही उद्देश्य था। हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स, जो 2017 में तेजी से बढ़ रही थीं, उन ग्राहकों तक पहुंचाना चाहते थे जिन्हें अब तक अन्य क्रिप्टो करेंसी कंपनियों ने नजरअंदाज किया था। इससे मेरा क्या मतलब है? सारी क्रिप्टो करेंसी कंपनियां, चाहे वे एक्सचेंज हो, कॉइन हो या कुछ और, सभी का लक्ष्य मिलेनियल्स थे। वे खास तौर पर 18 से 28 साल के पुरुषों को टारगेट कर रही थीं, क्योंकि वे क्रिप्टो करेंसी के लिए आदर्श ग्राहक माने जाते थे। अब यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों था। ये लोग तकनीकी रूप से बहुत दक्ष हैं और इनकी खरीदारी के फैसले बहुत जल्दी होते हैं। ये लोग पहले से ही डिजिटल पैसे की अवधारणा को समझते हैं और वे सच में क्रिप्टो में आना चाहते थे। तो 18 से 28 साल की यह जनसंख्या आदर्श मानी जाती थी। इसी को सभी ने अपना लक्ष्य बनाया और अब हम 2019 में बैठे हैं और ज्यादा कुछ बदला नहीं है। और इसलिए हमने इन्वेस्ट में 2017 में यह समझा और हमने इन्वेस्ट बैंक नामक एक कंपनी बनाई। और मूल रूप से इन्वेस्ट बैंक एक ऑनलाइन बैंकिंग